हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज भारतीय राज्य व्यवस्था में छठी क्लास पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले 5 वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड की गई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज का टॉपिक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। नागरिकता का तात्पर्य किसी व्यक्ति के उस राज्य के साथ है जिसके प्रति वो वफादारी रखता है और सुरक्षा का हकदार है। नागरिकता संविधान की संघ सूची में सूचीबद्ध है और इसलिए यह संसद के नियंत्रण में आती है। संविधान में नागरिक शब्द का परिभाषित नहीं किया गया नागरिक शब्द को, लेकिन भाग 2 नागरिकता की कई श्रेणियों के बारे में बताता है और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। नागरिकता का अर्थ न केवल किसी राज्य द्वारा कानूनी मान्यता को शामिल करता है, बल्कि सामाजिक राजनीतिक संबद्धता को भी शामिल करता है, जो किसी व्यक्ति को उस राज्य के समुदाय से बांधता है, उस राज्य का समुदाय बनाता है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार कौन कौन से हैं, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं और इससे इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं। जन्म से पहला, दूसरा वंशाधिकार द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीयकरण द्वारा और पांचवा भूमि के अर्जन द्वारा। ये 5 भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं। पहला जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता ड्यूल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है, जबकि भारत ने सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया है। अगला प्रश्न देखेंगे, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के देशों को हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। कौन कौन से वो देश है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो भारतीय नागरिक की जो नागरिकता है वो परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर समाप्त हो सकती है। भारतीय नागरिक की नागरिकता जो है वो परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? तो ये 7 वर्ष अगर आप भारत से बाहर रह रहे हो तो भारतीय नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय तराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर। प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। अगला टॉपिक, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 से 11 है नागरिकता से संबंधित। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, यह अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, अनुच्छेद 8 में। 9वां अनुच्छेद देखेंगे, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। 10वां अनुसूची है, नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। 11वां अनुसूची है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। नागरिकता अधिकारों का नियमन संसद द्वारा कानून बनाकर अनुच्छेद 11 में है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप से संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और आप बताइए कि दोहरी नागरिकता किस देश में है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दोहरी नागरिकता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए इस सिद्धांत को अपनाता है। अगला पॉइंट है, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कोई व्यक्ति अगर भारतीय बैंकों में अपना धन जमा करता है तो वो भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश ने लिया गया है? भारत में जो एकल नागरिकता लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप, वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। भारतीय मूल का व्यक्ति जो है वो PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। कृषि भूमि। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, NRI, PIO और OCI कार्ड धारक में तुलना। इन सब में हम लोग तुलना देखेंगे। पहला है अप्रवासी भारतीय, NRI जिसको बोलते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति को PIO बोलते हैं।
और विदेशी भारतीय नागरिक को OCI बोलते हैं। NRI यानी अप्रवासी भारतीय, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो है PIO, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। और विदेशी भारतीय नागरिक एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता क्या है? ये भारतीय नागरिक हैं। इनका OCI PIO का है, भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO। विदेशी भारतीय नागरिक OCI जो है वह संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने के लाभ क्या हैं? सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, वह सभी लाभ NRI को मिलते हैं अगर वो भारतीय नागरिक हैं। उसके बाद है PIO, कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विदेशी भारतीय नागरिक OCI को एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितनी भी अवधि तक वो रह सकते हैं। वीज़ा नहीं मिलता है, PIO को मिलता है वीज़ा, हाँ, और OCI को जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं। और NRI को वीज़ा नहीं लगता है और PIO को वीज़ा लगता है। मताधिकार NRI अप्रवासी भारतीय को दिया जाता है और PIO को मताधिकार नहीं दिया जाता है और OCI को मताधिकार नहीं दिया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। MLA सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की।